गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ हम लोग देखे थे टॉपिक, जिसमें वायर्ड-सेवर्ट लॉ और एम्पेयर सर्किट लॉ हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो हम डी टू डी के लिए हम उस जो लैब बचा हुआ है उसको बाद में करवाएंगे। और जो आगे है 2 चैप्टर है, मैक्सवेल इक्वेशन, इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैक्सवेल इक्वेशन और वेव प्रोपगेशन, वो पहले करवा लेते हैं। उसके बाद वो टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका तो भी ये कवर हो जाएगा, उनका एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चल रहे थे, जहां पर हम लोग देखे थे वायर्ड-सेवर्ट लॉ और एम्पेयर सर्किट लॉ। एक चीज और, आप लोग का जो थर्ड सेम है, आप लोग का इंटरनल बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। तो देयर में भी चांस, 99% चांस है कि आप लोग का इनरोल नहीं होगा, प्रमोट किया जाएगा। तो मतलब ये सोचना नहीं है कि बस हो गया काम, मतलब कि अब तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट में भी क्वेश्चन इससे आता है, और इस पर डिपेंडेंट और भी आपको चीज समझने में आएगा। मतलब कि और भी सब्जेक्ट जो है डिपेंड करेगा। जैसे वेव प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव प्रोपगेशन पर आपको फिर ऑप्टिकल फाइबर समझने में आसान होगा। फिर आपको ये मोबाइल कम्युनिकेशन समझने में आसान होगा। तो कुछ कुछ जो सब्जेक्ट है फर्दर जो आप पढ़ोगे, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब ये चीज कंप्लीट होगा। तो इसमें भी हम लोग उतना थ्योरी पर इसका पार्ट पर नहीं जाते हैं। इसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट का बचा हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग का यूज होते जो फर्दर यूज होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अभी बायोट-सेवर्ट लॉ और मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट हुआ था। तो आज हम लोग इसका बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, और बाउंड्री कंडीशन, उसके बाद इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद हम लोग फिर वेव प्रोपगेशन पे आएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन देखे थे, उसी तरह मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, देखिए होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकता है। कोई कंडक्ट, एक मान लीजिए कि एक मीडियम 1 है, और यहां पर मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 आपका डाइलेक्ट्रिक है, और ये कंडक्टर मीडियम है, कंडक्टिव मीडियम है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो है, इसको हम अगर वे प्रोपेगेट होगा या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो इसमें क्या क्या चेंज होगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड B1 है यहाँ पर, B2 यहाँ पर कैसे, और उसका वैल्यू क्या होगा, इसी का हम लोग को स्टडी करना है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड H, जो हम लोग B और H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन डिफरेंट मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में ये है, तो सेकेंड मीडियम में क्या होगा, ये चीज हम लोग को बेसिकली हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग का 2 चीज है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड और एम्पेयर, जो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो बायोट-सावर्ट लॉ, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पेयर सर्किट लॉ, दोनों को हम लोग देखेंगे। सर क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा है सर आपका। ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो गया था जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हेलो, मैंने वीडियो मतलब स्क्रीन शेयर भी प्रॉब्लम हुआ था। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, अभी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो, यस सर। देखिए, तो मान लीजिए कि मीडियम 1 का परमिलिटी μ1 है और अदर मीडियम का परमिलिटी μ2 है, तो हम लोग देखेंगे कि वो चेंज कैसे होता है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग दो लॉ पढ़े थे, बायोट-सावर्ट लॉ, जो कि जस्ट लाइक गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वन इज द क्लोज इंटीग्रल बी डी एस इक्वल टू 0 एंड क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इन इक्वल टू टोटल क्लोज करंट। तब जब इसको आप बाउंड्री पर अप्लाई करोगे, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई कर रहे थे, तो वहां तक उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि उसमें डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या हो रहा है। तो बी, इसका जो आएगा बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करोगे, बाउंड्री कंडीशन, तो देन यू विल गेट B component normal in first medium, B component normal in second medium will be the same। मतलब कि ये दोनों जो है सेम होगा, और इसके मतलब म्यू H1 नॉर्मल और μ2 H2 नॉर्मल। कंफ्यूजन होगा किन लोगों को, क्योंकि μ1 क्यों लिखे, μ1 H1 क्यों, क्योंकि B इक्वल टू होता है परमिलिटी इंटू H, बी म्यू एच, ये लोग आप लोग पढ़े होंगे डिप्लोमा में भी। तो अगर मीडियम 1 की बात कर रहे हैं तो B1 μ1 और H1, मतलब फर्स्ट मीडियम के लिए जो है वो होगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, ये दोनों इक्वेशन 1 है जहां पर कि हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आपका फाइंड आउट होगा वो होगा H T1 माइनस H T2 क्रॉस प्रोडक्ट A1 2, मतलब कि A नॉर्मल 1 2, मतलब कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम तक जाने का डायरेक्शन, बट नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन से मीडियम को डिवाइड कर रहे हो, वन मीडियम या टू मीडियम डिवाइडेड हो रहा है, दैट वन इक्वल टू सरफेस करंट डेंसिटी। देखिए, I करंट होता है, J लाइन करंट डेंसिटी, K सरफेस करंट डेंसिटी आपका K होगा। ठीक है, तो अगर सरफेस करंट डेंसिटी 0 होगा, मतलब कि सरफेस करंट डेंसिटी 0 होगा, K फॉर मतलब कि आपका जो सरफेस है, जो वो जो डिवाइड कर रहा है विदाउट करंट होगा,
तो आपका H(T1) इक्वल टू H(T2) विदाउट करंट सरफेस। विदाउट करंट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 0, देन आपको यू विल गेट H1 इक्वल टू H(T2). तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, इक्वेशन मतलब कि उतना डेराइव नहीं किए, ये दोनों से आपको बाउंड्री जब अप्लाई करोगे तो ये आएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। देखिए अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि आप लोग नहीं, मतलब कि रेगुलर स्टूडेंट मत बताइएगा, डी टू डी रिस्पॉन्स कीजिएगा जी। मान लीजिए कि बी है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी है, उसका बी एक्स ए एक्स, मान लीजिए कि छोड़िए ये 2x प्लस और 2ay प्लस 2az कंपोनेंट है, b1 है, ठीक है। ये जो b वेक्टर है ये है, और इसको हम एक प्लेन पर रखते हैं जो कि XY प्लेन है। मान लीजिए कि ये x है और ये y प्लेन है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। ये b1 वेक्टर है और ये जो नीचे है b1, और इसके ऊपर हम लोग का b2 फाइंड आउट करना है। सरफेस जो है आपका XY प्लेन है। तो इसका वेक्टर का, जो b1 वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा बताइए तो, कोई एक स्टूडेंट, कोई भी बोलिए, डी टू डी लेकिन बोलिएगा। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा इसका? सर b1 sin थीटा। कोई और? नॉर्मल कंपोनेंट b1 का। हाँ b1 का नॉर्मल कंपोनेंट सर XY से नॉर्मल कौन होगा? हाँ 2ax 2az और अदर az नहीं सर, ax सर, नॉर्मल ax होगा। हाँ सर b1 2ax बोल रहे हैं, XY का नॉर्मल 2ax बोल रहे हैं, और अदर बोलिए। 2az सर। 2az कौन बोले? सर दोनों का तो 2az होगा। देखिए XY प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? XY प्लेन में है, मान लीजिए कि XY प्लेन से डिवाइड कर रहा है, कोई नीचे में कोई वेक्टर है, इसका तीनों डायरेक्शन में वेक्टर होगा। मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये x y z तीनों में वेक्टर होगा, ये कहीं पर होगा, मतलब कि b जो कि b1 है। तो इसका जो ax कंपोनेंट है, ay कंपोनेंट xy का टेंजेंशियल होगा, मतलब कि उस सरफेस के पैरेलल होगा, मतलब कि सरफेस के पैरेलल। और 2az जो होगा that will be the normal of the XY plane। अब यही क्वेश्चन को मैं घुमाता हूं, उसके बाद आप लोग आंसर बोलिएगा। B1 दिया हुआ है 2az प्लस 2ay, ठीक है, और इसका z और y सरफेस से डिवाइड कर रहे हैं, yz सरफेस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, yz सरफेस से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? जीरो सर। नॉर्मल कंपोनेंट 0। सुभाष बताया, और कोई? 0 ही होगा सर। योगेश और जीरो कोई बच्चे? हाँ उत्तम कुमार 0। हाँ 0 होगा, क्योंकि इसका जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका जो सरफेस है वो होगा, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। तो और एक चीज और बता देते हैं इसी में, जो इक्वेशन बताए हैं उसमें से एक चीज और है। मान लीजिए कि कोई सरफेस में जो हम लोग को बाउंड्री इंक्लाइन हो रहा था, मतलब कि ये एंगल B2 जो जा रहा है वो पर्टिकुलर ये B2 जा रहा है, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये B2n है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है B2t, और एक ये एंगल θ2 है, और ये बाहर जाके ये B1 हो रहा है, और ये नॉर्मल से, ये भी नॉर्मल से θ1 एंगल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो
परमेबिलिटी होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी होता था एप्सिलॉन, तो यहाँ पर म्यू, तो यहाँ पर जो है टेन रिलेशन याद रखिएगा, टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। वहां पर एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 आता था, यह गौर कीजिएगा, यहाँ पर म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट इसका। देखिए क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को जो D2D लेट से ज्वाइन किए हैं उनको बता देता हूं, हम लोग जो फॉलो करेंगे बुक सैडिको का बुक फॉलो करते हैं। सैडिको में बहुत अच्छा से दिया हुआ है सारा चीज, आपका टॉपिक वाइज प्रॉब्लम भी बहुत सा दिया हुआ है, इसका इवन सॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली गेट में आता है, आया हुआ है, तो आप लोग इसको इससे स्टडी कीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसका सॉफ्ट कॉपी शेयर कर चुका हूँ, तो जिनको भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, द एक्स वाई plane serve as the interface between two different medium 1, देखिए मीडियम 1 जो बोल रहा है z लेस देन 0, ठीक है, इज फील्ड विथ ए मटेरियल, मीडियम 1 है जो किसी मटेरियल से बना हुआ है, हुज परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू 6 एंड मीडियम 2 क्या है, z ग्रेटर देन 0 इज filled with material whose permeability mu r is equal to 4 if interface carries current जो है का वैल्यू 1 अपॉन म्यू नॉट फ्री स्पेस, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस मिली एम्पेयर पर मीटर एंड B2 इक्वल टू 5AX प्लस 8AZ है, मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड H1 एंड B1, ये आपका क्वेश्चन। देखिए द XY प्लेन आपका दिया हुआ है कि XY प्लेन जो है डिफरेंशिएट कर रहा है, तो जिसके कारण आपको कंसीडर करना है z लेस देन 0। मान लीजिए कि ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो z लेस देन 0, ये साइड नीचे आपका मीडियम 1 है, मीडियम फर्स्ट 1 है, जिसका परमेबिलिटी म्यू आर को हम लिख सकते हैं म्यू 1 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और z ग्रेटर देन 0, ये पूरा XY प्लेन है, ऊपर XY प्लेन है, तो z ग्रेटर देन 0 के लिए आपका म्यू आर इक्वल टू 4 है, जो कि मीडियम 2 है, तो यहाँ पर हम लोग म्यू आर 2 लिख देते हैं, म्यू आर 2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए D2 जो दिया हुआ है, D2 का बताइए टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। B2 इक्वल टू दिया हुआ है आपका बाबू 5AX प्लस 8Z, ठीक है, तो B2 टेंजेंशियल क्या होगा बताइए, B2 टेंजेंशियल क्या होगा बताइए, कोई बोलिए, आकाश, आकाश सर B2 कौन से एक्सिस में? B2 तो दिया हुआ है ना, अच्छा, आपका तो दिया हुआ है ना कि B2 जो है आपका, देखिए XY प्लेन सर्व एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम, Z लेस देन 0,
जेड लेस देन एक्स वाई प्लेन कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो जेड लेस देन अच्छा। जो है मीडियम 1 है, जेड ग्रेटर देन 0 मीडियम 2 है। तो एक्स वाई प्लेन डिफरेंशिएट कर रहा है आपका, तो b2 इक्वल टू 5ax 8az दिया हुआ है। तो b2 टेंजेंशियल क्या होगा? सर वही हो जाएगा जो B2 दिया क्या हुआ हो जाएगा? सर 5ax टेंजेंशियल क्या होगा? 8az और 8az नॉर्मल क्यों होगा जी? एक्स वाई प्लेन डिफरेंशिएट कर रहा है, तो जेड क्या है? जेड ग्रेटर देन 0 और जेड लेस देन 0 डिफाइन हो रहा है। तो जेड क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट है ना। तो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? 5ax सिर्फ होगा। y कंपोनेंट नहीं दिया है, टेंजेंशियल कंपोनेंट 5ax। b2 नॉर्मल क्या हो जाएगा? 8az। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। नहीं सर। अभी भी क्लियर है ना? अब जो देखिए, हम लोग जानते हैं b2t इक्वल टू μ2 h2t। तो हम लोग को h2t निकालना होगा। पहले h2t निकालिए, तो b2t 5ax अपॉन आपका μ2t कितना है? μ2t देखिए आपका 4 दिया हुआ है, आपको मीडियम 4 के लिए, मीडियम 2 के लिए 4 दिया हुआ है, तो ये 4 आ जाएगा। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब जो है हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाइंग, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करोगे आप लोग, तो देखोगे b1 नॉर्मल इक्वल टू b2 नॉर्मल, b1 नॉर्मल इक्वल टू b2 नॉर्मल। तो आपका क्या हो जाएगा? b1 नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? b1 नॉर्मल का वैल्यू 8az हो जाएगा। आपका b1 नॉर्मल का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया 8az। अब क्या है, और अब हम लोग को निकालना है H2 टेंडेंशियल, हम लोग को फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग को H1 निकालना है। तो H1 जो होगा, एक मिनट, एक मिनट जी। देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला है टेंजेंशियल का, H1t माइनस H2t इंटू के। तो H1t क्या है आपका? हम लोग को फाइंड आउट करना है H1t माइनस H2t इंटू क्रॉस। अब जो है 1 to 9, 1 to मीडियम 1 to 2 नॉर्मल के लिए जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो वेक्टर होगा az होगा, क्योंकि आपका मीडियम 1 जो है, मीडियम 1 क्या है? जेड लेस देन 0 है, और मीडियम 2 क्या है? जेड ग्रेटर देन 0। तो आप जब 1 से 2 की तरफ टुवर्ड्स देखोगे, 1 से 2 नॉर्मल देखोगे, तो वो आपका क्या आएगा? az आएगा। लेकिन 2 से 1 देखना होता तो माइनस az आता, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 देखना है तो आपका az आएगा। इक्वल टू आपका करंट जो दिया हुआ है 1 अपॉन म्यू नॉट ए वाई मिली एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ अब आपका H2 पता है, H2 पता है, H1t माइनस H2 पता है आपको, H2 5ax अपॉन 4 और क्रॉस az इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट ए वाई। अब क्या है? H1t क्रॉस az माइनस 5ax az अपॉन 4 और 1 अपॉन एप्सिलॉन म्यू नॉट 0 ए वाई। तो H1t क्रॉस az इक्वल टू 5, अब देखिए 5ax क्रॉस az और 4 प्लस
1/μ0 ay। अब ये क्या हो जाएगा, ax क्रॉस az क्या होगा बताइए? माइनस ए वाई। माइनस ए वाई, ठीक है। तो यह है यहाँ पर 1/ε0 माइनस 5/4 ए वाई। यहाँ तक इन्हीं को डाउट? अब बताइए, हम किसी भी वेक्टर में किसी भी, ये हमारा ए वाई प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है h1t, कोई वेक्टर है, उसमें हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ए वाई आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए बताइए, h1t क्या होना चाहिए? सर ax होना चाहिए। क्या चीज? हेलो सर x एक्सिस का कोई कंपोनेंट होना चाहिए। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होना चाहिए, तो माइनस एक्स होना चाहिए कि y? अगर अब इसको देखिए, अब जो है ना माइनस कर लो, आप यहाँ पर माइनस कर लो, एक मिनट सर अब एक्स हो जाएगा माइनस, अगर वहां आना है। हम माइनस कर लेते तो 5/4 a0 हो जाएगा। तो ये जो आपका जो आया है h1t, ये क्या है, h1t x कंपोनेंट है, एक तरह से h1 का x कंपोनेंट है जो कि टेंजेंशियल है, और वो क्या आया है आपका 5/4 माइनस 1/μ0, है ना जी? कि डॉट है अभी भी, बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं? हम इसको साइन को चेंज कर देंगे तो y हो जाएगा। तो x कंपोनेंट सिर्फ लेंगे, इसका मतलब x देखेंगे तो x माइनस ए जेड माइनस ए वाई हो जाएगा। तो माइनस ए वाई यहाँ पर करने के लिए हम इसको 5/4 फ्रंट में कर दिए, माइनस 1/ε0 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? नो सर। तो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आ गया h1x, ये x कंपोनेंट हुआ, और तो हमारा टोटल जो है h2t हम लोग निकाले हुए, h1t निकल गया, और h1t जब निकल गया हमारा, तो b1t क्या हो जाएगा, μ1 h1t। तो हमारा जो b1t h1t होगा, तो μ1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। μ1 हमारा क्या है, μ1 हमारा 6 है, तो 6 इंटू 5/4 माइनस 1/x2। तो हमारा b क्या हो जाएगा, b1 टेंजेंशियल प्लस b2 नॉर्मल, जो भी है टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 6 5/4 1/μ0 0 ax प्लस b2 नॉर्मल आपका यहाँ से आया था 8az प्लस 8az, ये आपका b1 पूरा निकल गया। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए क्वेश्चन था b1 और h1, तो h1 टोटल क्या निकल जाएगा, h1 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, b1 इक्वल टू μ1 h1 तो देन h1 इक्वल टू b1/μ1। ठीक है, यहां तक किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए इसी तरह आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फाइंड आउट करना है कि जो सरफेस दे रहा है, कि सरफेस से जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है और उसका टेंजेंशियल देखना है। उसके बाद हम लोग को उसके बाद डिफरेंशिएट करना होगा दोनों को, टेंजेंशियल और नॉर्मल को, फिर जो बाउंड्री कंडीशन का थ्योरम है अप्लाई करना है। मान लीजिए कि यहाँ एक्स वाई प्लेन ना रह के इंक्लाइन प्लेन रहे, ये इस तरह से कोई प्लेन है, और जिसमें कि 2x प्लस 2ay प्लस 3az रहे, तब इसका नॉर्मल कंपोनेंट कैसे निकालोगे बताइए? कोई तो बताइए, वेक्टर पढ़े हैं बहुत लोग।
तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ के फिर निकालना होगा। नहीं, और कोई तरीका? अच्छा, कोई सर वेक्टर दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कोई वेक्टर, कोई वी वेक्टर दिया हुआ है जी, कोई वी वेक्टर दिया हुआ है, इसका नॉर्मल आप लोग निकालने सीखे थे वेक्टर में? बताया गया था नॉर्मल कैसे निकालते हैं वेक्टर का, याद आया? वेक्टर का नॉर्मल कैसे निकालते हैं, याद आया? सर एक बार बता दीजिए सर, याद नहीं है। देखिए, वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नॉर्मल निकालने के लिए आपका वेक्टर अपॉन आपका मॉड ऑफ वेक्टर, तो आपका कंपोनेंट निकालने के लिए जो भी हम लोग करते हैं, तो वही तरह नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए तो उसका आपको प्लेन, तो एक मिनट, हाँ, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड जब करोगे, मतलब कि कोई एक तरह से ये पूरा नहीं वेक्टर रहेगा, मतलब कि मान लीजिए कि x आपका y माइनस एक्स माइनस टू, इस तरह से प्लेन आपको डिफाइन कर रहा है, मतलब कि इसके सराउंडिंग प्लेन आपको देखना है और निकालना है, तो मतलब कि तो जब ही आपका जो एक्स वाई एक्सिस ही रहेगा और ये कुछ रहेगा, तो आपका जैसे कि यहाँ पर ए वाई कंपोनेंट हुआ, एक्स कंपोनेंट हुआ और टू, तो ये चीज को छोड़ देना है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म को, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को कट करने के लिए दिखा रहा है चलो। अदरवाइज जो आपका तो लाइन वेक्टर का है, क्वेश्चन तो है ना वेक्टर सर? के लिए नॉर्मल वेक्टर अपॉन कोई वेक्टर है, वेक्टर अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो आपका ये टोटल नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। और ये जब नॉर्मल कंपोनेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा, तो फिर उससे h1 माइनस एच टू इंटू ए नॉर्मल है वो निकालने में आसान हो जाएगा। और इस नॉर्मल कंपोनेंट को से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो ये नॉर्मल प्रोडक्ट कंपोनेंट निकला इसका, इस मान लीजिए कि मीडियम यहाँ से मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट जो एन निकला, इसका नॉर्मल प्रोडक्ट निकालना है, नॉर्मल का, सॉरी, ये प्लेन का नॉर्मल निकला, प्लेन का जब नॉर्मल निकला और आपका वेक्टर का नॉर्मल निकालना है, तो इससे डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट निकल जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टेंजेंशियल निकल जाएगा। मान लीजिए कि b1 डॉट एन कर देंगे तो b1 का नॉर्मल कंपोनेंट निकल जाएगा, और b1t जो निकलेगा आपका b1 माइनस b1 नॉर्मल। तो ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लेन के लिए नॉर्मल था, ये प्लेन, ये मतलब कि बी नहीं है, डेल एफ रख सकते हैं, डेल एफ प्लेन जो दिया हुआ रहेगा उसका डेल एफ अपॉन डेल एफ मॉड ऑफ डेल एफ, और जब नॉर्मल निकल जाएगा तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा, और वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर दोगे नॉर्मल कंपोनेंट तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब कि बहुत टफ आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर, लेकिन गेट वगैरह में समय आ सकता है ये टिपिकल, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ तक ही रहने देते हैं आज का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव प्रोपगेशन देखेंगे। तो वेव प्रोपगेशन में आपका चारों जो मैक्सवेल इक्वेशन है, तो चारों मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिख दूंगा, बताऊंगा उसको, फिर जब एस कंपोनेंट और डेल फॉर्म में भी है उसको बताने के बाद, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फिर वेव प्रोपगेशन सभी मीडियम के लिए करेंगे। तो पहले जनरलाइज एक मीडियम हो जाएगा, तो फिर सारा मीडियम कैसे डिफाइन हो जाता है, लॉसलेस मीडियम, लॉसी मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम और कंडक्टिव मीडियम, तो ये चीज सारा मीडियम डिफाइन कर दूंगा। उसके मीडियम पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, लेकिन एक बार और डिफाइन करेंगे। उसके बाद मीडियम डिफाइन करने के बाद सारा कंपोनेंट का वैल्यू रख के वेव आप देखोगे, तो वेव तब आपको वहां पर
वेव प्रोपगेशन का, ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेव प्रोपगेशन, क्योंकि आपका ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल कम्युनिकेशन में भी ये सबका यूज होगा। तो वेव प्रोपगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो बोलिए। और वेव प्रोपगेशन और एक चीज बचा है वेव गाइड। वेव गाइड भी मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली आता है कुछ ना कुछ वेव गाइड से और वेव प्रोपगेशन से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी पढ़े हो फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक इसी का पूरा का एप्लीकेशन मतलब यही लोग है। क्योंकि आप लोग तो ये 12th और डिप्लोमा में पढ़े होंगे, बायो सेवर लॉ, चारों लॉ पढ़े होंगे, ये सब थोड़ा सा, लेकिन जो मतलब कि यहाँ पर जो पढ़ना है थोड़ा सा एडवांस, वो यही चीज है वेव प्रोपगेशन और वेव गाइड। कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग, 23 लोग प्रेजेंट है लेकिन 13 लोग का ही अटेंडेंस है। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो।